और चलिए सीधे शुरुआत करते हैं देवभूमि की खबरों की, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर है। रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन किया गया। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां सैनिक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तो आपको बता दें, कारगिल दिवस को लेकर रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति होगी। मैराथन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सैनिक सम्मान समारोह में कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। और शायद अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचेंगे। तमाम लोगों को और देवभूमि से अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को लगातार यहां पर बुलाया गया है और रन फॉर सैनिक हीरोज के लिए यहां पर दौड़ लगाई जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर बाद हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे, जहां पर इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया जाएगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें दौड़ेंगे। और ऐसे में पहली दफा ये नहीं किया गया है जब इस तरह के कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमूमन तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति रहती है, कभी नशे के खिलाफ, कभी अपराध के खिलाफ, और सीधे तौर पर इस राज्य सरकार का जो उद्देश्य है वो महज बस इतना कि देवभूमि को नशा मुक्त बनाया जा सके, ड्रग्स फ्री बनाया जा सके, और उसी को लेकर लगातार इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। लेकिन आज का जो यहाँ पर थीम है वो सैनिकों को समर्पित है, सैनिकों के सम्मान के लिए है, जहां रन फॉर सैनिक हीरोज के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर बाद हरी झंडी यहाँ पर दिखाएंगे और जब हरी झंडी दिखाई जाएगी तब दौड़ लगाते हुए देवभूमि के युवा नजर आने वाले हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीएम पुष्कर सिंह धामी मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना कर देंगे उस दौड़ को। सैनिक सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सैनिकों के सम्मान के लिए आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति बेहद खास हो जाती है। सभी कार्यक्रमों की तैयारी फिलहाल पूरी हो चुकी है। महज इंतजार किया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी का, प्रदेश के मुखिया का, जब वो इस तरह के कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। सैनिकों को न सिर्फ सम्मानित किया जाएगा बल्कि अब उत्तराखंड, जो कि देवभूमि यानी कि देवों की भूमि के तौर पर जानी जाती थी, उसे अब सैनिक भूमि और वीर भूमि भी करार किया जाता है। एक अलग पहचान सैनिकों की वजह से उत्तराखंड को मिली है और ऐसे में कई ऐतिहासिक फैसले, कई बड़ी उपलब्धि यहां पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम रही है कि सैनिकों के लिए किस तरह से जन कल्याणकारी बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं और उसी के लिहाज में सैनिकों के लिए राज्य सरकार समर्पित है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगातार ये मैसेज भी दिया है, जहां आज रन फॉर सैनिक हीरोज कार्यक्रम का आयोजन अब से कुछ ही देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचेंगे और आपको बता दें कि हरी झंडी दिखाएंगे जब इस देवभूमि के जो युवा हैं वो दौड़ते हुए नजर आने वाले हैं। सैनिक सम्मान समारोह में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति रहेगी। तो बेहद खास कार्यक्रमों का आज आयोजन प्रदेश के अलग अलग कोनों में किया गया है, जहां महज इंतजार किया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी का। जब पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा और मंच पर पहुंचते हुए उनका संबोधन भी इस दौरान होना है। सैनिकों के लिए अब आने वाले समय पर राज्य सरकार क्या कुछ फैसले ले सकती है उसका जिक्र किया जा सकता है। इसके साथ ही लगातार सैनिकों से जो वार्ता की जाती है या अब तक डबल इंजन सरकार की तरफ से, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सैनिकों के लिए क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, उसका भी जिक्र अपने संबोधन में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सैनिक सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम धामी, जहां विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा और जिन सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी हमारे देश की रक्षा के लिए, उनको भी याद किया जाएगा। तो लगभग सभी तैयारी, महज इंतजार प्रदेश के मुखिया का जब इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचेंगे और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जिसकी थीम सैनिकों को समर्पित है और सैनिक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन इसका नाम है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, और उम्मीद ये की जा रही है और संभावनाएं ये जताई जा रही है कि इसमें भारी संख्या में सैनिक भी पहुंचेंगे या पूर्व सेना यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी अधिकारी गण यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद
इस मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। रन फॉर कारगिल हीरोज की थीम है और ऐसे में कई पूर्व सैनिकों की शामिल उपस्थिति इस पूरे कार्यक्रम में हो सकती है। देश प्रदेश का जो युवा है वो यहां पहुंचेगा और दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा और दौड़ के माध्यम से न सिर्फ अपने आप को फिट करना उद्देश्य होगा बल्कि सैनिकों के लिए जो यहां पर दौड़ लगाई जाएगी, जिस तरह से वो देश के लिए समर्पित हैं, वैसी राज्य सरकार सैनिकों के लिए, देश की सेना के लिए, वीर जवानों के लिए समर्पित है। इस तरह का मैसेज देने का प्रयास पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाना है। तो लगभग पूरे कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर होती हुई अब से कुछ ही देर बाद नजर आएगी और ऐसे में तैयारी संपन्न हो चुकी है। महज अगर इंतजार है तो फिलहाल वो सीएम पुष्कर सिंह धामी का किया जा रहा है, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद रन फॉर कारगिल हीरोज को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद मैराथन की शुरुआत और प्रदेश के युवा दौड़ लगाएंगे, जहां पर फिट रहने का संदेश दिया जाएगा और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर दौड़ेंगे, क्योंकि कई कई किलोमीटर तक दौड़ लगती है और ऐसे में हर जगह पर विशेष तौर पर तैयारी की गई है। जब यहां पर दौड़ लगाई जाएगी तो सीएम धामी खुद अधिकारी गणों के साथ और बच्चों के साथ दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, सैनिक सम्मान समारोह का भी आयोजन है जहां सीएम धामी की उपस्थिति रहेगी। अगली खबर, जहां सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और विकास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की बैठकों से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी और स्थानीय समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। बैठक में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहे। तो एक बड़ी बैठक हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की, जहां आपको बता दें कि कई अधिकारीगण यहां पर उपस्थित रहे हैं और इसके साथ ही इस बैठक में आगे आने वाले समय के लिए कैसे यहाँ पर चीजें सुनिश्चित की जा सकती है, कैसे दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं, उसको लेकर चर्चा हुई। कई वरिष्ठ अधिकारी गण यहाँ पर मौजूद रहे, जहां आपको बता दें कि बोर्ड के से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में अध्यक्षता की है और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वन्यजीव संरक्षण को लेकर मंथन हुआ है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं, चर्चा होती हुई नजर आई, जहां पर आपको बता दें कि वन्यजीव संरक्षण और विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार पूर्वक तरीके से चर्चा हुई। और अगर अधिकारी गणों को किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उन समस्याओं को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा गया, जहां पर उन पर सुधार किया जाएगा। तो देखिए, सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की, जहां बैठक में प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस तरह से विकास कार्यों को गति भी मिलेगी, स्थानीय समस्याओं का समाधान भी होगा, जिस लिहाज में ये बैठक बेहद जरूरी हो जाती है। वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है और हमारा 70% से ज़्यादा भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे राज्य का विकास, मैं अगर कहूँ कि वन विभाग से होकर गुजरता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार की बैठकों से यहाँ के विकास के मार्ग खुलेंगे। जो समस्याएं हैं आसपास के क्षेत्रों में, राज्य की विकास योजनाएं हैं, उन सभी को बहुत गति मिलेगी। उनको आगे बढ़ने का तेजी से जो है मार्ग प्रशस्त होगा। अब बात अगली खबर की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अलग अलग क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्या और शिकायतों को सुना है। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को हर जन समस्या का संवेदनशीलता, पारदर्शिता, समयबद्धता के साथ समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जनमानस को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, उस पर खास ध्यान देने की बात सीएम धामी ने की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार के अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस खास अवसर पर उपस्थित आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को मिली जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आधी रात छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की है और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अब इसी पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि देश के आजादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत अनसुलझे मुद्दे थे उनको पीएम मोदी ने सुना और बारीकी से सुलझाया। देश आज़ादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। अगली खबर, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के खास अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई से 20 फरवरी तक देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाने जा रही है। अब उत्तराखंड में भी अभियान को लेकर तेज की जा रही हैं तैयारियां, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुरु रविदास जी का समरसता, समानता और सामाजिक एकता का संदेश आज भी समाज के लिए प्रेरणादायी है। अभियान के तहत उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं और संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है ताकि सामाजिक सौहार्द का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंच सके। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर समरसता संकल्प अभियान जो 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा और हम सभी जानते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी ने समाज में समरसता लाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए सबको एक रास्ते पर चलने का जो संदेश दिया वो आज भी हमारे लिए बहुत पार्थिव का काम करता है। जन जन उससे जुड़े, जन जन अपने को उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा ये संकल्प समरसता का लेकर महाअभियान चलाएगी। साथ ही टिहरी में उच्च अधिकारियों के साथ प्रस्तावित टिहरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, जहां बैठक में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चयन, निर्माण की रूपरेखा पर विस्तार पूर्वक तरीके से चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री उनियाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण ऐसे स्थान पर होगा, ऐसी जगह पर होगा जिससे आधिकारिक जनसंख्या को इसका लाभ मिल सके। बैठक में सचिव स्वास्थ्य विनय शंकर पांडे ने जिलाधिकारी टिहरी को निर्देश दिए हैं कि चयनित भूमि से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जाए ताकि परियोजनाओं की क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इस खास अवसर पर अपर सचिव रोहित मीणा भी मौजूद रहे और ऐसे में तस्वीर आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब इन दिग्गजों की मुलाकात हुई है और इसके साथ ही निर्देश दे दिए गए हैं कि टिहरी में कैसे विकास करना है, टिहरी के लोगों को कोई बड़ी परेशानी ना हो, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसको लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही देहरादून के चक्राता में भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित 3 दिवसीय विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन कार्यक्रम का सफल समापन हो चुका है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने चित्रकला, भाषण और क्विज प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि योग, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और जनसारी लोक नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। चित्र प्रदर्शनी और विभिन्न विभागों के सूचना स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीण और विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। समापन समारोह में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी का आह्वान किया।
अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां देहरादून में चुनाव प्रेक्षकों की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में अमेरिका, नेपाल समेत कई देशों के प्रतिनिधि और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रेक्षकों की जिम्मेदारी निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत करना है। वहीं उपचुनाव आयुक्त ने कहा कि हर परिस्थिति में जनता का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखना प्रेक्षकों का सर्वोच्च दायित्व है। कॉन्फ्रेंस में चुनाव व्यय, पुलिस व्यवस्था, डिजिटल प्रचार और नई तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर भी विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। देहरादून में नकली अवैध दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए अब एफडीए ने सख्त कदम उठा दिए हैं। विभाग ने पूरे प्रदेश में निगरानी बढ़ाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया, जो शिकायत मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह ने स्पष्ट किया है कि अब केवल दवा कारोबारियों पर ही नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारी और इंस्पेक्टरों की कार्यशैली पर भी नजर रखी गई है। तो क्विक रिस्पांस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार ये बताया जा रहा है कि किस तरह से अगर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी यहां पर उनके पास आती है तो इस दौरान यहां पर तत्परता और त्वरित एक्शन लिया जाता है। और एफडीए की ये बड़ी कार्रवाई, जहां आपको बता दें कि लगातार जानकारी साझा की जा रही है कि किस तरह से धरातल पर नकली और अवैध दवाओं के कारोबार पर सख्ती अपनाई जा रही है। अब बात अगली खबर की करते हैं। देहरादून में यूटीयू का सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले पर दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने पेपर लीक करने के आरोप में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों को प्रश्न पत्र से जुड़े हुए सवाल साझा किए गए हैं। साथ ही मिलान परीक्षा के बाद किया गया इसमें जांच, जिसमें समानता सामने आई है। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। वहीं मामले पर जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी सहायक प्रोफेसर पर 7 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया। अगली खबर, जहां रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नेपाल के वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट पर है। आपको बताते चले कि WWF के ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। अधिकारियों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की वन्यजीव संरक्षण, घास भूमि प्रबंधन, पर्यटन प्रबंधन, गश्त व्यवस्था और सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभागार में अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों देशों के वन अधिकारियों ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर अपने अनुभव और कार्य प्रणालियां साझा की हैं। बैठक में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक राहुल मिश्रा और पार्क का वार्डन बिंदर पाल सिंह सहित पार्क के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। अधिकारियों ने कॉर्बेट की संरक्षण व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच इस तरह के आपसी सहयोग और अनुभव साझा करने से भविष्य में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। और चलिए अब एक बार फिर से आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां देहरादून की वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर यहां प्रदेश का हर एक युवा मौजूद है, पूर्व सैनिक यहां पर मौजूद हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अब हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जैसे ही हरी झंडी दिखाई जाएगी तो उसके बाद सीधे तौर पर इस मैराथन यानी कि प्रदेश का युवा दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली थी और वो तस्वीरें अब चूंकि सामने आ चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी बस दिखाई रहे हैं, जिसके बाद मैराथन का यहां पर शुरुआत की जाएगी और प्रदेश का हर एक युवा यहां पर दौड़ लगाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेश के युवाओं के साथ दौड़ लगाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इस मैराथन के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास है उसका भी जिक्र किया जाएगा। फिलहाल यहां पर आपको बता दें कि नारे लगाए जा रहे हैं, राज्य सरकार
का आभार व्यक्त किया जा रहा है जो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखा दी है। प्रदेश का युवा अब दौड़ लगा रहा है। मैराथन की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर सैनिकों को समर्पित ये मैराथन की गई है। विशेष तौर पर तैयारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से भी। तो देखिए, रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन, जहां पर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ये मैराथन आज शुरू हो चुकी है। और ऐसे में प्रदेश का युवा दौड़ लगा रहा है, न सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए, बल्कि इस मैराथन के माध्यम से सैनिकों का सम्मान भी किया जा रहा है, क्योंकि ये मैराथन आपको बता दें सैनिकों के लिए समर्पित है। राज्य सरकार की तरफ से पहले ही इस बात के संकेत दिए गए। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कहते हैं कि जब इस तरह की मैराथन का आयोजन किया जाता है और प्रदेश का हर एक युवा और हर वर्ग के लोग इसमें पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं बुजुर्ग भी पहुंचते हैं, तो इस दौरान ये मैसेज दिया जाता है कि किस तरह से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकते हैं। अब महज कुछ ही सेकंड का समय और बचा हुआ है जब सीएम धामी यहां पर मैराथन की जानकारी देंगे और मीडिया के सवालों का जवाब भी देंगे। मीडिया से रूबरू होने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मैराथन की शुरुआत तो रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन और अभी महज शुरुआत हुई है। सुबह की शुरुआत इस मैराथन से हुई और समझौतों की मेज पर भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए मेज पर भी ये युद्ध जीता गया। और इसमें सेना के जाबाजों ने अपनी वीरता से, अपनी शहादत से भारत को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। ऐसे योद्धा, ऐसे हीरोज जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का परिचय दिया, वो हमेशा हमारे मनों में स्मरण में रहें। भारत के इतिहास में आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा प्रेरित होते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए आज यहाँ पर कारगिल हीरोज के लिए यहाँ पर ये दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में युवा आए हैं और नौजवान आए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है। सभी एक स्वर से देशभक्ति का संकल्प लेकर, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से युवाओं से संवाद किया, कैबिनेट ने एक सख्त नकल कानून पास किया, 46 अफसरों का एनटीए में उनके फेरबदल हुए। आप कैसे इन चेंजेस को देखते हैं सर? प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम तुलना करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं पूरे देश के अंदर। जहाँ जहाँ भी एनडीए और भाजपा की सरकारें हैं, सभी सरकारों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाए हैं वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के अंदर और मजबूती पैदा करेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के इन सभी कदमों का स्वागत करते हैं। सभी देश के युवा भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच से प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत और जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें पूरा करने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू। आराम से। और चलिए, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।